हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इज बैक में आपका स्वागत है। मैं अपनी रियल स्टोरी एंजाइटी से मैं कैसे कमबैक किया, इसका वीडियो आप सबके बीच में ला रहा हूँ। जितना मुझे पता है मैं कोशिश करूँगा आप सबको इस एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना उसमें मैं गाइड कर सकूँ, जिससे आप सबको इससे बाहर निकलने में कुछ मदद मिल जाए। मेरी बस इतना ही अपील है, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले जिससे मैं आके आप सबके लिए वीडियो बनाऊं और अपनी रियल स्टोरी को इस प्रकार से आप सबके सामने रखूं, जिससे आपको अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिले। क्योंकि मैं जितने भी लड़के लोगों का कॉल आता है मेरे पास, उसका सबका मेरे पास रिकॉर्ड है। आपको किसी वीडियो में उस चीज़ को स्क्रीनशॉट करके डाल दूंगा। मैं किसी से कोई पैसे का डिमांड नहीं करता हूँ, सिर्फ आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है जो मुझे इसमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी ये कहानी है एंजाइटी से मैंने कैसे कमबैक किया। मैंने अपनी 4 साल की लाइफ में ना पता होने के कारण मेरी एंजाइटी 4 साल तक चली, जिसको मैंने कैसे उससे कमबैक निकला और क्या गलतियां हमने करी जिसकी वजह से मेरी एंजाइटी 4 साल तक खींचती चली गई। तो इस सब के बारे में मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भाई जो गलती हमने करी, हम नहीं चाहते हैं कि भाई ये एंजाइटी और डिप्रेशन की लाइफ जो है ना इतनी बुरी होती है, ना इसमें जीने देती है ना मरने देती है। रियलिटी तो ये है भाई कि ये है, मैं क्या बोलूँ यार, ना ये ज़िंदगी जीने देती है ना ही मरने देती है। इसमें कुछ अच्छा नहीं लगता आपको। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई आपको जल्द से जल्द पता चल जाए इस सिम्टम्स से कि हाँ भाई, अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो इससे आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एंजाइटी को वजह से हो रही है, जिसके वजह से आप जल्दी से जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। भाई बिना मदद के कोई बाहर थोड़ी निकल पाएगा। अगर मान लीजिएगा आप अगर कुएँ में गिर गए हैं तो आपके लिए रस्सी फेंकना पड़ेगा ना, नहीं तो आप अपना सारा एफर्ट तो दिखाते रहोगे बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाओगे, क्योंकि बिना सहारे के तो आप निकल नहीं पाओगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए। मैं आपके सपोर्ट के लिए 100% खड़ा हूँ। आप जो जिस टाइम जब मुझे कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे मेरे नंबर पे, मैं आपको उस टाइम आपका जो भी क्वेरी होगी उसका मैं जितना मुझे पता है उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, प्रॉपर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। एंजाइटी में क्या होता है दोस्त, एंजाइटी में ये होता है, सबसे बड़ी होती है गाइड। सबसे बड़ी होती है कि गाइड हमको कोई अगर अच्छा कोई गाइड कर देना तो एंजाइटी से बाहर निकलने में बहुत जल्दी मदद मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, दवाई खाते रहते हैं, दवाई खाते हैं, लेकिन मेरा एक बात बताओ, कोई थॉट है आपके अंदर जो फंसा हुआ है, कोई ऐसा कोई इमोशन है जिसकी वजह से आप डरे हो, फर्स्ट बार आपको पैनिक अटैक आया हो, तो उसको कैसे दवाई थोड़ी निकाल देगा भाई आपको। ये नॉर्मल सी मैं बात बोल रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने जब कोई कांड किया हो, वो बात आज भी आपके दिमाग में याद है, या जब आपने होश संभाला है, तो उस टाइम का मैं बोलूँगा, उस खाली मैं इतना बोल दूँगा कि आप जब बचपन में 4th क्लास में पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो सारी 4th क्लास की सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगेगा। सारी थॉट आपके सारी जो काम किए वो सब आपको याद हो जाएगा। जो काम में आपने एक्शन लिया जिसकी वजह से कोई आप मैंने मान लिया पढ़ने के लिए गए, उसमें आपने कोई ऐसा कांड किया जिसकी वजह से आपको टीचर ने मारा, वो तुरंत आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो एंजाइटी में मेन कारण यही है कि भाई हमें कोई गाइड करने वाला बंदा मिल जाए जो हमें बताए कि भाई ये एंजाइटी हो क्यों रहा है। भाई हम दवाई तो खाते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, दवाई से क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, उससे बस आप दवाई खाओगे ठीक रहोगे। लेकिन उसका रूट कॉज क्या है, उस एंजाइटी, भाई एंजाइटी आपके अंदर हुआ तो उसका रूट कॉज क्या है, क्या कारण है आपको एंजाइटी हुआ। हमारे कहने का मतलब एंजाइटी तो हर किसी को है भाई, हर कोई किसी ना किसी काम के लिए सोचता है। तो वो फंसता कहाँ है एंजाइटी में, जब वो पॉजिटिव काम के लिए सोचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो नेगेटिव काम के लिए सोचता है तभी तो एंजाइटी होती है। नेगेटिव चीज़ ही सोचना तो एंजाइटी होती है भाई। एंजाइटी कोई बीमारी थोड़ी ना है। हम कब पॉजिटिव सोच रहे हैं उसके में कब हम नेगेटिव में चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। हम सोचते 2 घंटा 3 घंटा बिता देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक डर, एक भय बैठ जाता है। यही तो है, हमारे हिसाब से ही एंजाइटी है। तो मैं ये कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है आपको गाइड करने का। तो आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई इसमें चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। तो आज मैं अपनी एंजाइटी में क्रोनिक एंजाइटी
के बारे में बात करेंगे। क्रोनिक एंजाइटी एक होता है, जो मुझे था क्रोनिक एंजाइटी। भाई क्रोनिक एंजाइटी क्या होता है? क्रोनिक एंजाइटी तब होता है जब आप की एंजाइटी लंबे टाइम तक सर्वाइव करे। चाहे कोई भी बीमारी हो गया और लंबे टाइम तक आपका सर्वाइव कर रहा है तो क्रोनिक हो जाता है। इसी तो क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। तो मेरी एंजाइटी 4 साल से हो गई थी। मुझे समझ नहीं था कि भाई मैं क्रोनिक एंजाइटी में होता क्या है। मैं भाई हर तीसरे दिन डॉक्टर के पास भाग के जाता था। तो ये क्रोनिक एंजाइटी का सिम्टम्स है। शरीर पे इतने ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब टाइम रहते हुए, अगर मान लीजिए देखिए हर आदमी एंजाइटी से घिरा हुआ है। कोई अच्छा चीज़ सोच रहा है, कोई बुरा चीज़ सोच रहा है। जो भी भाई मेरे को कॉल करता है वो बोलता है भाई मैं इतना दिन से परेशान हूँ, मैं इतने दिन से परेशान हूँ, दवा खा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही, एंजाइटी कब ठीक होगा? जब आपका रूट कॉज क्या है उस चीज़ का, मतलब आपको आया कहाँ से। और वो आया जैसे आप सही रह रहे हैं, फिर आपके दिमाग में जैसे वो बात याद आ रही है, फिर आप वही पुराने वाला कंडीशन में चले जा रहे हैं। आपको डर घबराहट फिर दोबारा होने लग रही है। तो हम गलती क्या करते हैं जिससे हम क्रोनिक एंजाइटी में चले जाते हैं? गलती हम ये करते हैं कि अपनी मन का बात को, भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बाहर निकलना है तो भाई ध्यान से सुनिएगा। हम अपने मन के बस में हो जाते हैं। गलती हम यहाँ करते हैं कि मन हमारे बस में होना चाहिए, लेकिन हम मन के बस में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई? जैसे मैं हो गया था। हर 30 दिन जैसे डॉक्टर के पास आता था, 2 दिन सही रहता था, तीसरा दिन फिर डॉक्टर के पास भाग के जाता था। आप सबको एक वीडियो में सारा सब कुछ दिखाऊंगा। तो क्या होता था, जैसे हम डॉक्टर के पास भाग के जाता था, डॉक्टर के पास जाने के बाद घर पे मतलब रहने के बाद इतने सर में दर्द, इतने यहाँ पे अकड़न, सीने में कहीं दर्द, पीठ में दर्द, पूरा मतलब मैं सांस नहीं ले पाता था। ऐसे ये सीने पूरा अकड़ जाता था, ऐसे हो जाता था। गर्दन ऐसे लगता था कि गर्दन मेरा कोई पकड़ लिया, कोई खींच रहा है। गर्दन सर में एक साइड में ऐसे नसें फुदफुदाती, तो समझ में आता था वैसे फड़फड़ा रही है, ऐसे होता था। फिर मैंने भाग के अपने क्यों भागता था? क्योंकि मेरे मन में थॉट आते थे निगेटिव कि भाई तेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, तेरे को वो प्रॉब्लम हो गया। अब मैं कितना भी कहता था कि मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, सारा रिपोर्ट तो करा ही रखा था, लेकिन मेरा मन समझ नहीं रहा था। तो क्यों नहीं समझ रहा था? क्योंकि मैं अपने मन के बातों को बातों पे एक्शन ले रहा था। जैसे मेरा मन ने कहा कि भाई तेरे को प्रॉब्लम है, तू डॉक्टर के पास चल, मैं डॉक्टर के पास चला जाता था। भाई वो बोलता था कि तेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, बाहर निकलने से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बाहर निकलना बंद कर देता था। 2 आदमी के बीच में जैसे जाने के लिए भाई बोलता था तू वहाँ जाएगा, तेरे को तू गिर जाएगा, तो मैं वो काम करने भाई वहाँ जाना बंद कर देता। तो यही है हमें क्रोनिक एंजाइटी में डालने का कारण। यही है कि हम जब अपने मन का हर बात मानने लगते हैं तो मन क्या समझ लेता है, हमें कठपुतली समझ लेता है, और मन जैसा चाहता है वैसा हमें घुमाते रहता है। मेरे हिसाब से भैया ये है। तो अगर थोड़ा भी अगर आप किसी बात के लेकर सोच रहे हैं तो भाई अपना सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपका मन छोटी छोटी बात पे आपको, जैसे मान लीजिए सीने में दर्द हुआ, आपका मन कह रहा है कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को मानना बंद करिए। उसके चक्कर में आप जाके क्या करते हैं, हम लोग बार बार ईसीजी कराते हैं, ट्रेडमिल कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे माइंड को रियल लगने लगता है कि बंदा, इसका मन में एक थॉट आया, ये बंदे ने जैसा थॉट आया उसने उसे जाके काम किया। तो भाई माइंड तो समझ रहा है ना कि बंदा का जो थॉट जो आ रहा है उस पर ये एक्शन ले रहा है। मतलब माइंड क्या समझ रहा है भाई कि ये सही है, तभी ये एक्शन ले रहा है। समझने वाली बात है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को समझिए, और इस चीज़ को समझने से आप बिल्कुल बाहर निकलेंगे। तो आज हमारा मन कह रहा है कि इस डॉक्टर ने मेरा बात नहीं सुना, डॉक्टर चेंज करने के लिए बोल रहा है कि भाई मैं जो बात बोलने के लिए गया था वो बात बोल नहीं पाया। हमारा प्रॉब्लम डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा है, तो इस डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, दूसरा डॉक्टर हम सर्च करने लगते हैं गूगल पे। तो हमारा जो ब्रेन है वो समझ जाता है कि भाई सही में इस डॉक्टर को कुछ नहीं पता था, इसलिए इसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं शरीर में, जो पैदा हो रहे हैं, तो हमारे मन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को समझने लगता है कि भाई सही में ये, जैसे इसको कोई थॉट आ रहा है उस पर वो एक्शन लेना चालू कर दे रहा है। तो हमारा ब्रेन रियल उस चीज़ को समझने लग रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे मन में थॉट आया कि हाथ उठाओ, तो मैंने हाथ उठाया, तो भाई ब्रेन को जब मैसेज गया हाथ उठाने के लिए, तो ब्रेन रियल समझा तभी तो हाथ उठाने दिया। तो ये रियल है कि हमको हाथ उठाना है, क्योंकि इससे हमको काम करना है। लेकिन हमें अभी ब्रेन बोलते हैं कि भाई तू अभी डॉक्टर के पास चल, तेरे को ये हो रहा है। तो हम एंजाइटी में इतना घिरे रहते हैं कि हमारी हर थॉट को ब्रेन रियल समझता है। और रियल वो और रियल कब हो जाता है, जब हमें क्यों सिम्टम्स आते हैं। हमारे हिसाब से हमें इतने सारे शरीर पे सिम्टम्स इसलिए आते हैं कि हम अपने थॉट के, हर थॉट के हिसाब से काम करते हैं।
चाहे वो, और एंजाइटी में कभी अच्छा थॉट आता ही नहीं है, चाहे आप लाख कोशिश कर लो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन उस टाइम में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम में हमें समझ नहीं रहती है। हमें तो ये लगता है कि जो हमारे मन में जो थॉट आ रहा है वो रियल है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है इसलिए थॉट आ रहा है। भाई वो रियल नहीं है, वो थॉट सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपके किसी विचार पे एक्शन लिया हुआ विचार है, जो अभी तक आपके मन में कहीं ना किसी कोने में बैठा हुआ है। तो भाई उसको तो खाली करना पड़ेगा। भाई उसको निकाल के उसके अंदर पॉजिटिव थॉट तो भरनी पड़ेगी ना, तभी तो नेगेटिव थॉट सब निकालना है, पॉजिटिव उसमें भरना है। तो पॉजिटिव का पलड़ा भारी हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली एंजाइटी से बाहर निकल जाओगे। नहीं तो आप दवाई खाते रहोगे। दवाई खाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं भी दवाई खाया था, लेकिन मेरा कहने का दवाई के साथ साथ आपको तो इस पे काम करना पड़ेगा ना कि भाई आपको एंजाइटी क्यों हो रही है। आपके अंदर हर वक्त कोई भी आप काम करने जा रहे हो उसमें नेगेटिव थॉट क्यों आ रही है। जैसे आप पैर आगे रख रहे हो तो आपके माइंड में आ रहा है कि अरे, जैसे खड़ा हो रहे हो माइंड में आ रहा है कि आप गिर जाओगे। तो भाई हम गिर जाएंगे ऐसा थॉट क्यों आ रहा है। जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं गिर जाएंगे तो हमारे धड़कनें तेज हो रही है, पैर में ऐसा महसूस हो रहा है कि जान नहीं है, और खड़ा हो जाओगे गिर जाओगे, ये महसूस करा, लेकिन अभी तक कोई गिरा नहीं ना, आज तक मैं गिरा हूँ। तो भाई मेरा कहने का मतलब है, तो मुझे तो इस पे काम करना पड़ेगा ना, कि जो जैसे मैं बेड से उठ रहा हूँ वैसे जो थॉट आ रहा है कि उठोगे तो तुम्हारा शरीर हिलेगा, तुम गिर जाओगे, पैर लड़खड़ा जाएगा। तो भाई मैं जब भी ऐसा, कब तक चलते रहेगा एक बात बताओ। मैं 4 साल इस चीज़ से, 4 साल का 4.5 साल इस चीज़ से है, मैं लड़ा हूँ, इस चीज़ से झेला हूँ। तो भाई कब तक चलेगा। जब उठो तब ऐसा थॉट आना कि तुम जैसे उठोगे वैसे गिर जाओगे, और ऐसा फील भी होना। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन समझ लिया है, बार बार हमारे एक ही थॉट को रिपीट करने की वजह से हमारा ब्रेन समझ लिया है कि भाई, तो ब्रेन उसी हिसाब से, वो ब्रेन हमारा क्या करता है, जो हम एक्शन, जो हम थॉट क्रिएट करते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन हमारा उस चीज़ को रियल समझ के फिर हमें वैसा काम करवाता है। तो भाई एंजाइटी में, क्रिटिकल एंजाइटी होने का कारण यही है हमारे हिसाब से, कि आप अपने विचारों पे एक्शन लेते हो, जो आपका मन कहता है वही आप काम करते हो। 4 दिन के बाद, 4 दिन तक सही रहते हो, चाहे 4 दिन बीतता है वैसे, फिर आपको चाहे 3 दिन सही रहते हो, बोलता है डॉक्टर चेंज कर लो, आप डॉक्टर चेंज कर देते हो। वो बोलता है इस डॉक्टर से दिखाओ, उस डॉक्टर से दिखाते हो, फिर 3 दिन के बाद चेंज करते हो। तो ये क्या होता है कि ये पैटर्न बनने लगता है आपके अंदर। इससे ये हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि आपके अंदर, आपको आपका, आपके विचारों में रियलिटी है। आपका ब्रेन समझ लेता है कि आपके विचारों में रियलिटी है। भाई एक दिन में हर आदमी के कितने थॉट आते हैं, कितने विचार आते हैं, क्या सारे सही होते हैं? नहीं है ना। लेकिन हम जब एंजाइटी में घिरे होते हैं तो हमको सारे विचार ही सही लगने लगता है। एक आदमी का कॉल था, मेरे पास आया था, वो बोल रहे हैं कि मैं ख्वाबों में रह रहा हूँ। भाई उनका प्रॉब्लम ये था, उनको मैं समझाया। वो बोल रहे थे मैं ख्वाब में रह रहा हूँ, मुझे रियल, कोई भी चीज़ रियलिटी हमको समझ में नहीं आ, रियल लग ही नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, भाई रियल क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप चाह रहे हो कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। आपका मन चाह रहा है, जो आपके मन में चल रहा है वो सारा खराब चल रहा है, सारे नेगेटिव थॉट चल रहा है। क्योंकि वो क्या हुआ था कि कोविड में जब एक बार उनको कोविड में हॉस्पिटल गए थे, उससे वो डर गए थे कि मैं मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। तो हर वक्त उनके अंदर यही थॉट चल रहा था, वही डर उनके अंदर बैठ गया था कि भाई कोविड में कोई बच्चा, हॉस्पिटल जाने के बाद कोई बच्चा नहीं, तो ये बच के आ गए थे। तो रियलिटी ये है कि भाई 4 साल 5 साल पहले उन्होंने बच के आ गया था, लेकिन अभी तो उनके दिमाग में से निकल ही नहीं रहा था। जैसे बाहर निकलते थे उनको ये लगता है कि भाई मैं बाहर निकलूँगा, मेरे को फिर साँस मेरी फूलने लगती है, और मैं घर में या कहीं रहता हूँ तो मेरे ब्रेन को, मेरे माइंड को कुछ रियल लगता ही नहीं है। मतलब अजीब सा लगता है, ब्रेन फॉग इसको बोलते हैं, ब्रेन फॉग हो गया। उस टाइप का उनको सिम्टम्स आ रहे थे। तो मैं उनसे बोला कि भाई एक बात बताओ कि भाई ब्रेन फॉग, क्योंकि आपके ब्रेन में 2 विचार चल रहे हैं, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। भाई ब्रेन में अभी तक आपका, मेरा उम्र 35 साल हो गया तो अभी तक मैं तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव 30 साल से पॉजिटिव ही था। हाँ, मेरे अंदर अचानक से निगेटिविटी आ गई है। तो भाई पॉजिटिव तो चाह रहा है कि मैं तुम पे हावी हो जाऊँ, नेगेटिव के ऊपर हावी हो जाऊँ, और नेगेटिव चाह रहा है कि मैं पॉजिटिव को दबा दूँ, और पॉजिटिव चाह रहा है कि मैं नेगेटिव को दबाऊँ। तो भाई दोनों में जब लड़ाई होगी तो कोई चीज़ रियल लगेगा, कोई चीज़ रियल लगेगा? आप बताओ, कोई चीज़ रियल लगेगा? आपका एक मन कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, और दूसरा मन बार बार आपको रिपीट कर रहा है कि नहीं आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बाहर निकलोगे ये हो जाएगा, बाहर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक मन कह रहा है कि नहीं मेरा सारा रिपोर्ट सही है, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। तो भाई एक विचार को तो शांत होना पड़ेगा। भाई जब लड़ाई में 2 आदमी उतरे हैं
तो एक को तो हारना पड़ेगा ना। जब एक को हारना पड़ेगा, अगर आपको अपने अंदर का निगेटिविटी, जितने भी अंदर आपके निगेटिविटी है, जो थॉट है, अगर उसको हराना चाहते हो, अगर आप अपने एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप अपने विचारों पे एक्शन लेना बंद करिए। एक्शन लेना मतलब आपका विचार अगर कोई काम के लिए पॉजिटिव कह रहा है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपका दिमाग कभी भी आपको पॉजिटिव सजेशन देगा ही नहीं जब तक एंजाइटी से बाहर नहीं निकलोगे तब तक। अगर आप कुछ भी खाओगे उसमें भी आपको नेगेटिव ही ढूंढ के ला के देगा कि भाई ये खाने से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, और फिर वो खाना आप छोड़ देते हो। तो भाई वो कुछ भी बोलते रह जाए, मेरा कहने मतलब कुछ भी दिमाग सजेशन दे, जब तक आप अपने दिमाग का, अपने माइंड का, अपने मन का बात नहीं काटोगे, सॉरी दिमाग का नहीं, अपने मन का बात जब तक नहीं काटोगे, तब तक आपका दिमाग उस चीज़ को रियल, मतलब जब तक आप नहीं काटोगे तब तक उस चीज़ को गलत समझेगा ही नहीं। जैसे मान लो कि हमको बोल रहा है कि दिमाग सजेशन दे रहा है कि तुम कल से ड्यूटी नहीं जाओगे, जाओगे तो तुमको तुम्हारा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारा शरीर काँपेगा ही। तो भाई अगर मैं कल ड्यूटी जाना बंद कर दूँगा तो ये एक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए मेरे को दिमाग में सजेशन आया कि तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारा पैर हिलेगा, तुम घबराएगा, तुम्हारे पसीने आएंगे, तुम्हारे सांसें फूलने लगेगी। तो ऐसा हमारा मन, देखो एक बार हो गया है, दोबारा वो मन उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है हमारे दिमाग में कि जैसे आप बाहर निकलोगे, और जैसे आप बाहर निकलते हो वैसे आपका धड़कन बढ़ जाती है। तो आप समझते हो कि यार मेरा जो मन कहा था, मेरा मन में जो थॉट आया था, तो वो रियल लग रहा है क्योंकि धड़कनें बढ़ी। तो आपने अपने मन की बात को समझ लिया कि रियल लग रहा है, मतलब हमारा मन जो कह रहा है वो रियल है। तो माइंड भी समझ लिया रियल है, आपने भी समझ, तो आपने फिर वापस आके घर में बैठ गए। ठीक है, तो आपका माइंड समझ लिया सही कि भाई ये जैसे बाहर निकल रहा है। तो ये चीज़ को पहले ध्यान दीजिए कि आपको बाहर निकलने से पहले ये थॉट आ रहा है, अगर ये थॉट आना ही बंद हो जाएगा, मान लीजिए थॉट आना ही आपके दिमाग में बंद हो जाए, तो आपको कहीं जाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना धड़कन बढ़ेगा ना कुछ बढ़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए यही है कि भाई जैसे आपका मन सजेशन दे रहा है कि बाहर निकलोगे तो आपको धड़कन बढ़ेगी, आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, गिर जाओगे, सर फूट जाएगा तो कौन उठाएगा। तो ये सब चीज़ों को आप काटना बंद करिए। आप बोलिए, अपने मन को सजेशन दीजिए, कोई बात नहीं, जब गिरेगा तो देख लेंगे। जब 4 साल हो गया भाई इस चीज़ से डरते डरते, तो अब कब तक डरोगे यार, कब तक घर में बैठे रहोगे, कमाओगे नहीं, घर में बीवी बच्चे नहीं हैं, ये मन के चक्कर में रहोगे ना तो बर्बाद करके रख देगा। तो अपने ब्रेन को समझाना है भाई, मन अगर जो कह रहा है वो झूठा है, तो भाई बाहर निकलना पड़ेगा आपको। और जब तक एक्शन लेते रहोगे, अपने मन के अकॉर्डिंग चलते रहोगे, तो यही एंजाइटी क्रिटिकल एंजाइटी में बदल जाता है। उसमें बहुत सारे 40, 45, 50 जो सोचोगे उस तरह के सिम्टम्स आने लगते थे। जैसे मुझे थे भाई, कौन सा ऐसा सिम्टम्स था जो मुझे मेरे अंदर नहीं था। सिम्टम्स गिनाऊंगा, डॉक्टर की लिस्ट दिखाऊंगा तो आपकी होश उड़ जाएगा आप लोगों का। किसी का तो एक छोटी सी खाली ऑफ बैलेंस का या थोड़ा सा माइंड अकड़न सी रह रहा है, तो आज जैसे बाहर निकल रहा है तो उसको घबराहट चिंता हो जा रही है, तो भाई सोच रहा है कि मैं 4 साल से परेशान हूँ, वो दिल्ली जाना कहीं भी जाना छोड़ दे रहा है। भाई जब तक ये छोड़ते रहोगे तब तक आपका मन को ये रियल लगते रहेगा, तब तक आप एंजाइटी से बाहर नहीं निकल सकते हो। जिस दिन आप ये सब चीज़ें छोड़ दोगे, अपने मन का कहना मानना छोड़ दोगे, उस दिन दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, सबसे बढ़िया, सबसे हर हर काम में सक्सेस पाने वाला आदमी बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं जितने आदमी से बात करता हूँ आपको बात कराता हूँ भाई। सब आदमी इससे रिकवर हुए हैं, खाली बस ज़रूरत है थोड़ी सी उनको गाइड करने का, और थोड़ी सी बात ये समझने का, जैसे आप बाहर निकल रहे हो, आपको जो सिम्टम्स आ रहा है, उस सिम्टम्स के आने से पहले आपके मन में एक विचार आ रहा है उसके बारे में। जैसे विचार आ रहा है उसके बाद आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहा है, तो समझ लीजिए अपनी मन का बात। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखोगे थोड़ा देर सही रहोगे, उसके बाद बोलोगे नहीं यार उस बंदे को नहीं, दूसरा को देखते हैं। तो भाई मन आपका नचा रहा है, आप उसमें नाच रहे हो, आपको पुतली बन के रह गया हो, जैसे आपका मन नचा रहा है वैसे आप नाच रहे हो। तो ये नाचना बंद करो भाई, और जो भी है दवाई पकड़ में लेकर जब तक चलोगे ना, मैं भी लेकर चला था, लेकिन मेरे को जब समझ में आया तो मैं बंद कर दिया। जब तक दवाई पकड़ में लगे तब तक तो बाहर निकलने वाले नहीं हो एंजाइटी से। एंजाइटी डर है, डर को कैसे हराना है आप सबको भाई, इतना तो पढ़े लिखे हो, डर के आगे जीत है। जब तक डर को हराओगे नहीं तब तक आपका जीत मिलेगी नहीं। जिस दिन आप डर को हरा दोगे उस दिन आपकी जीत पक्की है। और जिस दिन डरते रहोगे, जब तक डरते रहोगे, जितना डरते रहोगे उतनी डर आपके ऊपर हावी होती रहेगी। तो दवाई रख के चलना, ये करके चलना,
बंद करिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, नहीं अकेले जा रहे हैं किसी के साथ जाइए, 10 दिन 15 दिन उसके बाद किसी अकेला जाइए, उसके बाद घूमते रहिए फिर लाइफ में कहीं भी। और मन कहता है ना, मन सबसे बड़ा वो है, बेवकूफ़ बनाता है हमको। कभी आपको एक एंजाइटी में एक बैठ के आराम से एक मूवी देख लिया करिए, लेकिन मन उसको आपको देखने नहीं देगा, बोलेगा रील देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। तो भाई यहीं से शुरुआत करिए। चलिए ठीक है, बाहर नहीं, आप अपनी रील देखने से, जो मोबाइल देख रहे हो ना, स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना, उससे शुरुआत करो। क्योंकि जब आप स्क्रॉलिंग में जब सोचते हो एक मूवी देखने के लिए ना, तो मन को अच्छा नहीं लगता है, उस टाइम आपको बहुत परेशान करता है। आप जैसे नहीं देखोगे ना, उसका बात नहीं सुनेगा ना, तो आपके अंदर एक बेचैनी सा लाएगा, एक अंदर घबराहट सा लाएगा, एक धड़कने ऐसे सनसनाहट सा लाएगा, तो आप हटा दोगे उस मूवी को, आप फिर चले जाओगे रील पे। रील देखता है ना, तो मन को खूब मज़ा आता है, क्योंकि हर सेकंड माइंड का जो थॉट है ना, हर सेकंड चेंज हो रहा है, क्योंकि हर सेकंड अलग अलग चीज़ें देख रहे हो। तो जब तक एक चीज़ पर रुकोगे नहीं, तब तक एंजाइटी से बाहर निकलोगे नहीं। तो प्लीज़, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकता है। इसमें बहुत सारे मैं हमारे पास है, लेकिन हम इतना वीडियो में नहीं बोल सकते हैं। बोल क्या, इसे वीडियो लंबा हो जाएगा भाई। टॉपिक बहुत सारा है इस चीज़ पे, एंजाइटी बात करने के लिए, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आप सबसे अलविदा चाहता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब प्लीज़ आप अपने मन के गाइड में, मन को अपने बस में करिए, मन के बस में आप मत होइए। थैंक यू।